Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 27 identical drops are charged at 22 volt each. They combine to form a bigger drop. The potential of the bigger drop will be फिगर जो बिगर ड्रॉप होगी उसका पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पोटेंशियल बताना है। ठीक है, पोटेंशियल लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल बिगर ड्रॉप है। ठीक है, इनको हम चार्ज कर रहे हैं। ओके, 22 वोल्ट से कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाए और आपको पोटेंशियल बताना है बिगर ड्रॉप का। तो देखिए, पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मान लीजिए जो आपकी स्मॉलर ड्रॉप थी, स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस कितनी थी, आर के इक्वल थी। ठीक है, और जो कैपिटल बिगर ड्रॉप लास्ट में बना देंगे उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, आपकी कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए हम कंबाइन करते हैं तो आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम तो क्या रहेगी आपकी, टोटल यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। मास भी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, मास भी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी तो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए 4/3 पाई r क्यूब। मान लीजिए स्मॉल आर रेडियस की थी, ये जो उसकी एक ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी है, टोटल कितनी बनाई हमने, 27। इसको हमने बना के मर्ज करके एक बड़ी ड्रॉप बना ली जिसकी रेडियस कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो 4/3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी 3r के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 3r के इक्वल। अब हमने इन सबको कंबाइन करके बिगर ड्रॉप बना ली जिसकी रेडियस 3r के इक्वल है। अब पोटेंशियल बताना बिगर ड्रॉप का। स्मॉलर ड्रॉप के करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। मान लीजिए स्मॉलर ड्रॉप का जो, देखिए पोटेंशियल क्या होता है आपका, पोटेंशियल होता है आपका Q/4πε0r के इक्वल। ठीक है, Q/4πε0r के इक्वल होता है। ठीक है, ड्रॉप है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए V इजिकल टू, देखिए कितना होता है, क्यू बाई सी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। स्पेरिकल ड्रॉप आपका स्पेरिकल कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो जिसका स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4πε0r होता है। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 4πε0r। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वी है, ये आपका इनिशियल वाला वी है। दिस इज इनिशियल वी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी, 22 वोल्ट के इक्वल गिवन कर रखी है। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया, जो बिगर ड्रॉप की, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल मान लीजिए वी डैश के इक्वल है, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, वो होना चाहिए, देखिए आपका, वो हम किसके इक्वल लिखेंगे, आपका देखिए 27 ड्रॉप्स को हमने कंबाइन किया है। एक ड्रॉप पर चार्ज कितना था, क्यू के इक्वल था, तो 27 ड्रॉप्स पर टोटल चार्ज कितना जाएगा, 27 क्यू के इक्वल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस आवाना है, वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना, तो क्यू तो हमने लिख लिया, कैपेसिटेंस कितना होगा, 4πε0 टाइम्स रेडियस। रेडियस स्मॉलर ड्रॉप की कितनी थी, स्मॉल आर, और बिगर ड्रॉप की कितनी, 3r के इक्वल हो जाएगी। तो उसको आप 3r से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा आपका कितना, 9, तो ऊपर चला गया 9 क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0r के इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब Q/4πε0r की वैल्यू 22 वोल्ट गिवन कर रखी है, तो 9 टाइम्स Q/4πε0 यानी कि 22 वोल्ट, तो 9 इंटू 22 आपका 198 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या आंसर, इसका राइट आंसर। बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल आपको 198 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑलराइट, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।